ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का लिया है फैसला। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज की तूफानी पारी को देख भारतीय फैंस हुए खामोश। पोंटिंग ने उस दिन अपनी तूफानी पारी से भारतीय गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा। उस दिन मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में पोंटिंग का ऐसा तूफान आया जिस तूफान में सारे भारतीय गेंदबाज चूर चूर हो गए। आइए दिखाते हैं आपको क्रिकेट के एक ऐसे मैच की भयानक कहानी जिसमें हुई थी टक्कर भारत और ऑस्ट्रेलिया की। ये साल था 2007 जब मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। वैसे तो क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय फैंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन भारतीय दर्शक जश्न की जगह क्रिकेट ग्राउंड में मातम मना रहे थे। और इस मैच में रिकी पोंटिंग ने 76 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली और पोंटिंग ने 76 रन मिलाकर 20 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 200 रन का एक विशाल टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर दिया था। और ये पहाड़ जैसा टारगेट उस समय बहुत बड़ा स्कोर हुआ करता था। और उन दिनों ऑस्ट्रेलिया की टीम में रफ्तार का सौदागर ब्रेट ली हुआ करता था, जिसके कारण भारतीय फैंस का उदास चेहरा साफ साफ गवाही दे रहा था इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। इसी बीच भारतीय पारी की होती है शुरुआत। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आती है। यहाँ पर ब्रैटली की गेंद पर गांगुली जोरदार प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो वे बाल बाल खुद ही बच जाते हैं। आखिर ब्रैटली को रफ्तार का सौदागर क्यों कहा जाता है, ये गेंद साफ साफ बता रही है। ब्रैटली के इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन अगले ओवर में गंभीर ने जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए पहुंचाया। अब एक तरफ गंभीर केवल मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में हल्ला बोल चुके थे और सहवाग के साथ मिलकर भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। उस दिन गंभीर कुछ अलग अंदाज से खेल रहे थे और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने ब्रैटली की गेंद पर किया जोरदार प्रहार और गेंद गई सीधा सीमा रेखा के पार। लेकिन उसके बाद जिस चीज का संपूर्ण भारतीय फैंस को डर था वही होता है। यहाँ पर ब्रैटली की गेंद पर वीरेंद्र सहवाग हो जाते हैं शिकार और इस मैच में वीरेंद्र सहवाग मतनाते हैं मात्र 5 रन और चले जाते हैं पवेलियन की कगार। लगभग 200 रन के चेज करने उतरी भारतीय टीम का पहला विकेट महज 20 रन के स्कोर पर गिरता है। अब गंभीर का साथ देने के लिए आते हैं रोबिन उथप्पा और उथप्पा ने आते ही शानदार चौका लगा दिया। अब गंभीर का साथ उथप्पा सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे और भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। और यहाँ पर एक बार फिर रोबिन उथप्पा ने गेंद को हवाई यात्रा करवाई और गेंद एक टप्पा खाकर ग्राउंड से बाहर गई। रोबिन उथप्पा के प्रहार को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान खामोश, निराश और हताश, क्योंकि रोबिन उथप्पा और गौतम गंभीर की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तबाही का मंजर दिखाती है। जिस रफ्तार से रिकी पोंटिंग रन बना रहे थे उसी रफ्तार से गंभीर भी भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ घटती है एक घटना और माइकल क्लार्क के शिकार बनते हैं रोबिन उथप्पा। अब गंभीर का साथ देने के लिए आते हैं युवराज सिंह और युवराज सिंह आते ही स्कोरबोर्ड के दबाव को देखकर टारगेट करना करते हैं शुरू। और दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी युवराज सिंह का साथ भली भांति दे रहे थे। आज तो ऐसा लग रहा था इन दोनों के लिए नहीं है रिकी पोंटिंग के पास कोई चक्रव्यूह और ना ही ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के पास कोई तोड़। और इसी एक रन के साथ गंभीर करते हैं अपना अर्धशतक पूरा। यहाँ गंभीर तो अपना अर्धशतक बना लेते हैं, लेकिन भारत अभी भी जीत से काफी दूर खड़ा था और कारण यही था कि भारतीय फैंस मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में खामोश होकर बैठे हुए थे। अगर यह मैच को जीतना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को तेज गति से रन बनाना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए युवराज सिंह ने यहाँ पर किया जोरदार प्रहार और गेंद को भेजा सीधा सीमा रेखा के बाहर। युवराज के प्रहार को देखकर गंभीर ने भी फैसला किया कि अब हाथ खोलना पड़ेगा और तेज गति से रन बनाने पड़ेंगे और लगा दिया एक और शानदार चौका।
गंभीर और युवराज तेज गति से रन बना रहे हैं और भारत को जीत के लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। और इन दोनों की बैटिंग को देखकर भारतीय फैन जीत के साथ जश्न मनाते हैं। लेकिन फिर लगती है भारतीय टीम को किसी की नजर और गंभीर तेज गति से रन बनाने के चक्कर में होते हैं शिकार और दे देते हैं रिकी पोंटिंग के हाथों में कैसान सा कैच। गंभीर के आउट होने पर भारतीय फैंस एक बार फिर खामोश, हताश। अब युवराज का साथ देने आते हैं MS धोनी। लेकिन युवराज का प्रहार तो यहाँ जारी था, क्योंकि यहाँ पर युवराज सिंह ने एक और लंबा छक्का लगाया और उसके अगली ही गेंद पर फिर उसी दिशा में सेम छक्का जड़कर युवराज सिंह ने बैक टू बैक 2 चौके एक ओवर में जड़ डाले, जिसके कारण भारतीय टीम जीत के काफी करीब पहुंच जाती है और भारतीय फैंस जीत का जश्न मनाते हैं। क्योंकि युवराज और धोनी जिसके लिए जाने जाते हैं वही क्रिकेट ग्राउंड के अंदर करते हैं। और लास्ट में धोनी ने गेंद को हवाई यात्रा करवाई और इसी शानदार छक्के के साथ इस मैच में भारत को जीत दिलाई और कंगारू टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही क्रिकेट की मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।